हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल RS स्टडी पॉइंट में। आज हम करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया में कहाँ से शुरू होती है? मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? ऑप्शन ए पेट, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी मुंह। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर है डी मुंह। मुंह में लार ग्रंथियाँ होती है। यह शर्करा में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए लार में एमाइलेज को स्रावित करता है। क्वेश्चन नंबर 2, स्फिंक्टर गुदा के माध्यम से शरीर से अपशिष्ट के बाहर निकालने को नियंत्रित करता है। दूध का उत्तर है सी गुदा। गुदा दबाने वाला यंत्र गुदा के माध्यम से कचरे को हटाने को नियंत्रित करता है। इसमें मलाशय में गुदा के आसपास की मांसपेशियों का एक समूह शामिल होता है। पाइलोडिक स्फिंक्टर में पेट में मौजूद होता है। इसोफेजियल स्फिंक्टर अन्नली में मौजूद होता है। ओडी का स्फिंक्टर पत्ती नली के जंक्शन पर मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 3, छोटी आंत की आंतरिक परत में छोटे उंगलीनुमा जैसे प्रक्षेपण होते हैं जिन्हें बिलाई कहा जाता है। छोटी बिलाई छोटी आंत की दीवार में बिलाई छोटी आंत की दीवार में छोटी उंगली की तरह के प्रक्षेपण होते हैं। यह बेहतर भोजन अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के पूर्ण पाचन का स्थान है। ऑप्शन नंबर 4 का उत्तर है ए छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 5, आहार नली का सबसे लंबा भाग है। ऑप्शन ए छोटी आंत, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी बड़ी आंत, ऑप्शन डी पेट। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर है ए छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से क्या गुदा में खुलती है? ऑप्शन ए कायकुम, ऑप्शन बी मलाशय, ऑप्शन सी बृहदांत्र, ऑप्शन डी अपेंडिक्स। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर है बी मलाशय। क्वेश्चन नंबर 9, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 2.5 मीटर, ऑप्शन बी 3.5 मीटर, ऑप्शन सी 1.5 मीटर, ऑप्शन डी कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर है सी 1.5 मीटर। प्रश्न संख्या 10, आमाशय ग्रंथियाँ कहाँ मौजूद होती है? मुख गुहा में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या पेट में? प्रश्न संख्या 10 का उत्तर है डी पेट। प्रश्न संख्या 11, मानव के कितने पूर्वोदर होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर है 8 सी।
क्वेश्चन नंबर 12, हमारे मुंह में लार का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 6.5, ऑप्शन बी 7.5, ऑप्शन सी 1.5, ऑप्शन डी 8.5। प्रश्न के 12 का उत्तर है ए 6.5। क्वेश्चन नंबर 13, स्टार्च का कितना प्रतिशत अग्नाशय माइलेज द्वारा बचता है? ऑप्शन है 20%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी 70%, ऑप्शन सी 65%। प्रश्न संख्या 13 का उत्तर है डी 70%। प्रश्न संख्या 14, हाथी के दांत के ऊपर होते हैं पूर्व दाढ़, कृंतक या रदनक? प्रश्न संख्या 14 का उत्तर है सी कृंतक। प्रश्न संख्या 15, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पहला है नाइट्रिक अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी एसिटिक अम्ल, डी फॉस्फोरिक अम्ल? प्रश्न संख्या 15 का उत्तर है बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में मौजूद होता है, ये अम्लीय होता है, ये बैक्टीरिया को नष्ट करता है, एंजाइमों को सक्रिय करने में मदद करता है। शरीर में भोजन में सरल मैक्रोमोलिक्यूल्स और पोषक तत्वों तथा अन्य रसायनों के अवशोषण को संश्लेषित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए परिवहन, ऑप्शन बी सम्मिश्रण, ऑप्शन सी उपचय, ऑप्शन डी अपचय? प्रश्न संख्या 16 का उत्तर है बी सम्मिश्रण। सम्मिश्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवित जीव भोजन पोषक तत्वों को एकीकृत करते हैं। जीवित रहने के लिए आवश्यक ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए शरीर में विटामिन, खनिज और अन्य रसायनों को अवशोषित करते हैं। इसमें खाद्य स्रोत से प्राप्त जटिल अणुओं को सरल कणों में तोड़ना भी शामिल है। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से कौन सा अंग मानव पाचन तंत्र का अंग है? ऑप्शन ए पैर, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी फेफड़े? प्रश्न संख्या 17 का उत्तर है सी छोटी आंत। प्रश्न संख्या, मानव पाचन तंत्र में शामिल है मुंह, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा, कुंठनली, अन्ननली। पाचन तंत्र का मुख्य कार्य हमारे द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों को ऊर्जा में तोड़ना है। पित्त में संचित होता है यकृत, ऑप्शन ए बी गुदा, ऑप्शन सी पित्ताशय, ऑप्शन डी अग्नाशय? प्रश्न संख्या 18 का उत्तर है सी पित्ताशय। पित्त, जिसे पितरस भी कहा जाता है, यकृत द्वारा निर्मित एक गाढ़ा चिपचिपा पीला हरा तरल पदार्थ है। पित्त वसा को फैटी एसिड में तोड़ देता है जिससे वे पाचन तंत्र के माध्यम से शरीर में अवशोषित हो सके। पित्ताशय में जमा होता है जहाँ ये छोटी आंत में पहुँचता है। प्रश्न संख्या 19, कुफर कोशिकाओं में मौजूद होती है। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी अग्नाशय? प्रश्न संख्या 19 का उत्तर है ए यकृत। कुफर कोशिकाओं को स्टेलेट मैक्रोफेज भी कहा जाता है। कुफर कोशिकाएं यकृत में लुमेन के भीतर मौजूद होती है। कुफर कोशिकाओं में शरीर में ऊतक निवासी मैक्रोफेज की सबसे अधिक संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 20, दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब पीएच का मान कितना कम होता है? 5.5 से कम, 5.5 से 5.5 से 6.5 की सीमा, 8 से 9 की सीमा और 6 से 7.5 की सीमा। प्रश्न संख्या 20 का उत्तर है 5.5 से कम। दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है।
पीएच पैमाने का उपयोग ये निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कोई घोल कितना अम्लीय है या क्षारीय है। यदि पीएच 7 से कम है तो वह अम्लीय होता है, यदि 7 से अधिक होने पर वह क्षारीय। अम्ल दांतों की इनेमल को नुकसान पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा खनिज दांतों की इनेमल को सख्त बनाता है और दंत क्षय को रोकता है? ऑप्शन ए एपेटाइट, ऑप्शन बी हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ऑप्शन बी क्लोरोएपेटाइट, ऑप्शन बी ब्रोमोएपेटाइट। क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर है बी हाइड्रोक्सी एपेटाइट। हाइड्रोक्सी एपेटाइट दांतों का प्रमुख खनिज है, इनेमल को कठोर बनाता है और दांतों को मजबूत करता है। प्रश्न संख्या 22, भोजन की नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संकोची गति, ऑप्शन बी पाचन, ऑप्शन सी अनुवादन, ऑप्शन डी स्वेद। प्रश्न संख्या 22 का उत्तर है संकोची गति। संकोची गति पेरिस्टाल्टिक गति भी कहा जाता है। संकुचित गति को पेरिस्टाल्टिक गति भी कहा जाता है। यह भोजन को आगे बढ़ाने में मदद करती है। यह अनैच्छिक क्रिया है। कौन तीत रस का स्राव करता है? ऑप्शन ए आंत, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी पेट। प्रश्न संख्या 23 का उत्तर है सी यकृत। यकृत पित्त रस का निर्माण करता है। यह वसा के पाचन में सहायक होता है। प्रश्न संख्या 24, एक वयस्क मानव में कितने कृंतक होते हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 22, 12, ऑप्शन डी 16। प्रश्न संख्या 24 का उत्तर है ए 8। एडल्ट का तीत फार्मूला है। एडल्ट में तीत का फार्मूला है 2 1 2 3, 2 1 2 3। बोला कृतंक 2 गुना 4 8, रदनक 1 गुना 4 4, अग्रचौर्णक 8, 2 गुना 4 8 और चौर्णक 3 गुना 4 12। बच्चों में तीत फार्मूला है 2 1 0 2। कृतंक 8, रदनक 4, अग्रचौर्णक 0 और चौर्णक 8। एक वयस्क मानव में कुल 32 दांत होते हैं। इनमें कृंतक 8 होते हैं। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से मानव शरीर में सबसे बड़ी आंतरिक अंग कौन सा है? ऑप्शन ए गुदा, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी छोटी आंत। प्रश्न संख्या 25 का उत्तर है बी यकृत। यकृत शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। यह 500 से अधिक कार्य करता है। भोजन के पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी अमीनो अम्ल। प्रश्न संख्या 26 का उत्तर है डी अमीनो अम्ल। प्रोटीन अमीनो अम्ल बनाने के लिए टूट जाता है। अमीनो अम्ल जीवन के निर्माण खंड है। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग है? ऑप्शन ए छोटी आंत, ऑप्शन बी अग्नाशय वाहिनी, ऑप्शन डी पित्त वाहिनी, ऑप्शन सी श्वास नली। प्रश्न संख्या 27 का उत्तर है ए छोटी आंत। छोटी आंत पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग है। छोटी आंत की लंबाई लगभग 7 मीटर यानी 22 फीट होती है। छोटी आंत का मुख्य कार्य भोजन का पाचन पूरा करना, पोषक तत्वों को अवशोषित करना है।
प्रश्न संख्या 28, शरीर के किस अंग में पित्त रस बनता है? ऑप्शन ए लार ग्रंथि, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन डी सी वृक्क, ऑप्शन डी यकृत। प्रश्न संख्या 28 का उत्तर है डी लीवर यानी यकृत। पित्त एक तरल पदार्थ है जो यकृत द्वारा निर्मित होता है। यह पित्ताशय में संग्रहित होता है और पित्त वसा के पाचन में सहायता करता है। प्रश्न संख्या 29, मानव वृक्क की उत्सर्जन इकाई का नाम क्या है? ऑप्शन ए वृक्क कणिका, ऑप्शन बी मूत्रवाहिनी, ऑप्शन सी मूत्राशय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 29 का उत्तर है ए वृक्क कणिका। वृक्क कणिका यानी फ्रोन वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। यह मूत्र निर्माण में मुख्य भूमिका निभाती है। प्रश्न संख्या 30, मधुमेह मेलिटस को नियंत्रित करने के लिए लैंगरहैंस कोशिका गुच्छ द्वारा किस हार्मोन का उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन ए थाइलिन, ऑप्शन बी रेनिन, ऑप्शन सी HCl, ऑप्शन डी इंसुलिन। प्रश्न संख्या 30 का उत्तर है डी इंसुलिन। लैंगरहैंस द्वीपकाय अग्नाशय में पाए जाते हैं। ये हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन करते हैं। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज स्तर को नियंत्रित करता है। आज का क्वेश्चन खत्म। थैंक यू दोस्तों। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।